मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो इस समय जो हम आए हैं क्लास 10th के डे 3 यानी तीसरा दिन है आज, और इसमें जो है इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो है आपको नोट कॉपी में नोटबुक में इसको लिखते चलना है और साथ ही रिमेंबर करते रहेगा। तो आप आने वाली जो एग्ज़ाम है 2023 का मैट्रिक का, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 इंटू H2O। यानी इसे हम जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे लिखा जाएगा CaSO4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑल्ट यहाँ पर लग जाएगा इंटू H2O, ठीक है। तो इसे इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल के नियम जो है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को देख सकते हैं, प्रकाश के किसी खास रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसे ही स्नेल के नियम कहते हैं। इसे जो है डिटेल में क्लास में आपको बता दिया गया है, फिर भी समझना है तो इसे दोबारा से मैं वीडियो डाल दूंगा इस पर स्नेल के नियम के ऊपर, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा, kWh। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। तो निष्क्रिय गैस में जैसे हीलियम है, ऑर्गन है, इत्यादि बहुत सारे हैं, 5-6 हैं। तो यहाँ पर देख के इसमें राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। हीलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखें। यानी कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं, तो कार्बन के 2 मुख्यतः अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन के ही अपरूप हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो है 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है। तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ जो है क्या है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन है, ठीक है। श्वसन का जो है क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है, तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर गुरुत्वानुवर्तन क्या है। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर चला जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। पौधे किसी भाग का गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर से देख सकते हैं गुरुत्वानुवर्तन क्या है। क्वेश्चन हमारा है गुरुत्वानुवर्तन क्या है, तो पौधे के किसी भाग का गुरुत्व की ओर, ठीक है, अर्थात नीचे की ओर अथवा उसके विपरीत गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत का विभव कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव से क्या समझते हैं, तो इकाई धन आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे हम लोग जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, CaSO4, ठीक है। इसके बाद इंटू हाफ H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रमुख अगर उपयोग की बात की जाए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के प्रमुख उपयोग की बात करें तो मूर्ति बनाने में, फिर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, उसके बाद जो है भवनों की दीवारों और छतों को जो है समतल करने में, उसके बाद जो है अग्निशमन संबंधी सामग्री बनाने में, उसके बाद है प्रयोगशाला में गैसों के रिसाव को रोकने इत्यादि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के 2 प्रमुख उपयोग को लिखें।
उत्तल दर्पण के दो प्रमुख उपयोग को लिखें। तो उत्तल दर्पण के दो प्रमुख उपयोग हैं वाहनों में साइड मिरर के रूप में, और वाहनों में जो हम लोग साइड मिरर के रूप में देखते हैं, हेडलाइट नहीं, साइड मिरर की बात कर रहे हैं, जो दोनों साइड में होते हैं बाइक वगैरह में। तो जो साइड मिरर होता है कोई भी वाहन में, तो साइड मिरर में जो होता है उसमें जो है आपका यूज़ किया जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। वहीं अगर बात किया जाए स्ट्रीट लाइट के रूप में भी, स्ट्रीट लाइट में जो गली में जो लाइट वगैरह लगते हैं तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है अवतल दर्पण के दो प्रमुख उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण के दो प्रमुख उपयोग हैं हजामत दर्पण के रूप में, क्योंकि ये जो है छोटी चीज़ों को बड़ी बना करके दिखाता है। फिर है टॉर्च वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में। उसके बाद है डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान के इलाज करने में जो है इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जो है डॉक्टरों के द्वारा आँख, नाक और गले की जांच करने में होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका ट्रिक बताया था मैंने कि अगर जो है पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसमें निकट जो है 3 अक्षर का है, तो इसमें 4 अक्षर वाले इसका समाधान होगा। जैसे निकट के लिए जो है अवतल दर्पण या अवतल लेंस, ठीक है ना, अवतल लेंस। और उसके बाद जो है अगर पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए तो उत्तल लेंस, क्योंकि दूर जो है 2 अक्षर का है तो उत्तल जो है पर 3 अक्षर वाले का यूज करना है। अगला क्वेश्चन है धातु कर्म किसे कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के प्रमुख उपयोग को लिखें। विरंजक चूर्ण के प्रमुख उपयोग को लिखें। तो कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कागज़ एवं कपड़ों के विरंजक यानी जो है उसमें जो है कागज़ एवं कपड़ों पर विरंजक जो उसमें धब्बा वगैरह होता है उसे हटाने में, फिर क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म इत्यादि के बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। और ओम को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो ओम को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आमीटर से किसका मान ज्ञात होता है। तो आमीटर से है विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। आमीटर से विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर से किसका मान ज्ञात होता है। तो वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सी है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल यानी H2O है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवित वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो सभी जीवित वस्तुएं जो है सजीव कहलाती हैं। सभी जीवित वस्तुएं सजीव कहलाती हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सजीव। अगला क्वेश्चन है दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो जब एक ही चक्र में रुधिर दोबारा हृदय में जाता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए तो अभी पीछे मैंने बताया निकट के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। मोस्ले की आवर्त सारणी अभी वर्तमान में चल रही है जिसे हम लोग यूज करते हैं वह मोस्ले की ही आवर्त सारणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के आधार पर। अगला क्वेश्चन है अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा कितने ATP बनते हैं। अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा के कितने ATP बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा जनित्र, ठीक है। इसे बोला जाता है जनित्र। अगला क्वेश्चन है जनित्र क्या है। तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। अगला है एल्केन का सामान्य सूत्र लिखें। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, ठीक है। यहाँ पर एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है तो CnH2n। अगर पूछा जाएगा एल्केन का तो हो जाएगा CnH2n + 2, ठीक है। इसका हो जाएगा CnH2n + 2।
और अगर एक एल्केन हुआ, एक एल्कीन हुआ और एक एल्काइन होता है, तो एल्काइन का अगर पूछेगा तो CnH2n-2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से आज के टॉप 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।